जोहार, मैं हूं शमीम अहमद और आप देख रहे हैं द इंडिया बुलेटिन। खबर काफ़ी अहम है और झारखंड के हजारीबाग जिले से जुड़ी है। साथ ही यह खबर द इंडिया बुलेटिन के वीडियो जर्नलिस्ट शमशाद आलम से भी जुड़ी हुई है, इसलिए आप दर्शकों तक यह खबर पहुंचाना बेहद ज़रूरी है। बीते 2 सितंबर को झारखंड के हजारीबाग जिले के कटकमसांडी प्रखंड अंतर्गत रोमी पंचायत की एक छात्रा जो केबी विमेंस कॉलेज में पढ़ती थी, असाइनमेंट जमा करने को लेकर गई और 2 सितंबर को वह घर वापस नहीं आई, यानी गायब हो गई। परिजनों ने काफ़ी ढूंढा, जब वह नहीं मिली तो उसी रात में हजारीबाग के सदर थाना में गुमशुदगी का मामला दर्ज करा दिया, जिसके बाद शनिवार को पुलिस ने पलामू के डाल्टनगंज से छात्रा का शव बरामद कर लिया और इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार भी किया। जब छात्रा का शव उसके घर हजारीबाग लाया गया, तब द इंडिया बुलेटिन को मृतिका के भाई ने एक बयान दिया, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा कि आत्महत्या दिखाने की कोशिश की गई और मेरी बहन की सामूहिक दुष्कर्म करके हत्या की गई, जो 6 सितंबर के झारखंड बुलेटिन में यह खबर प्रसारित भी की गई है। इसी बीच रविवार को मैं और हमारे जो वीडियो जर्नलिस्ट शमशाद आलम हैं, वो एक स्टोरी कवर करने के उद्देश्य से हजारीबाग के ही दारू प्रखंड के दारू बख्शी डी में मौजूद थे। वहां पर स्टोरी में हम लोगों ने कवर किया, कुछ स्थानीय पत्रकार भी हमारे साथ शामिल थे। उसके बाद दोपहर बाद जब हम लोग घर आए और घर आने के बाद स्टोरी पर काम कर रहे थे, इसी बीच यह जानकारी मिली कि आज मृतिका सलीना यास्मीन के न्याय को लेकर कुछ लोगों का प्रोटेस्ट होने वाला है। तो उसे कवर करने के लिए शाम में मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट के साथ गया, उसे कवर भी किया और आजाद नगर स्थित प्लाजा मैरिज हॉल के पास प्रशासन की ओर से उस जुलूस को, उस प्रोटेस्ट मार्च को रोका जाता है और उसे वापस भेजे जाने की बात कही जाती है। हालांकि यह बात उस भीड़ में मौजूद लोग नहीं मानते और वहीं खड़े रहते हैं, जिसके बाद प्रशासन को सुरक्षा के मद्देनजर लाठीचार्ज करना पड़ता और प्रशासन लाठीचार्ज किया। उस वक्त भी हम लोग रिपोर्टिंग कर रहे थे। प्रशासन की ओर से कहा गया कि आप लोग साइड से होकर के रिपोर्टिंग कीजिए। हमारे साथ हमारे वीडियो जर्नलिस्ट और स्थानीय कई प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार भी उस समय मौजूद थे। सभी प्रशासन की बातों को अमल करके रिपोर्टिंग कर रहे थे। रिपोर्टिंग करने के बाद स्थिति सामान्य होने तक इंतजार किया और इंतजार करने के बाद फिर मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट के साथ घर आ गया। मृतिका के भाई के 300 से 400 मीटर के दायरे में हमारे वीडियो जर्नलिस्ट के भाई का एक दुकान है, उसी के सामने यदा कदा वो जाकर बैठते हैं। उस शाम भी बैठे हुए थे। अचानक पुलिस का आगमन होता है और हमारे वीडियो जर्नलिस्ट को पकड़ लिया जाता है। हमारे वीडियो जर्नलिस्ट शमशाद आलम लगातार इस बात को कहते हैं कि मैं मीडिया से हूं और मैं यहाँ पे बैठा हूं, अपने दुकान के पास हूं, आखिर मुझे क्यों पकड़ करके ले जाया जा रहा है, मुझे बताया जाए। लेकिन वहां पर नहीं उन्हें कुछ बताया जाता है और उन्हें जबरदस्ती कह लें कि डिटेन कर लिया जाता है। जब इसकी सूचना मुझे प्राप्त हुई तो मैंने सीधे इसकी जानकारी अपने एडिटर इन चीफ रोहन भेंडे सर को दी और उसके बाद उनके आदेशानुसार मैंने सदर थाना प्रभारी गणेश कुमार सिंह से बात की। उन्होंने मुझे कहा कि विधि व्यवस्था में सारे लोग लगे हुए हैं, थाने में अभी कोई मौजूद नहीं है, कुछ घंटे के बाद वहां आते हैं तो बात करते हैं। कुछ समय के बाद मैं अपने एडिटर इन चीफ का आदेश पाकर मैं सदर थाना पहुंचा। काफ़ी इंतज़ार किया, लेकिन वहां उस समय थाना प्रभारी नहीं पहुंचे और बात
नहीं हो सकी। इस बीच हमारे एडिटर इन चीफ लगातार झारखंड के अधिकारियों से संपर्क साधते रहे और यह जानने की कोशिश करते रहे कि आखिर हमारे वीडियो जर्नलिस्ट को क्यों डिटेन किया गया है, उसके पीछे की वजह क्या है, लेकिन उन्हें भी कोई जानकारी मुकम्मल तौर पर नहीं दी गई। मैं भी काफ़ी परेशान रहा, काफ़ी जद्दोजहद किया यह जानने की कि आखिर किस वजह से हमारे वीडियो जर्नलिस्ट को डिटेन किया गया और फिर लगातार कहने के बाद आखिर उन्हें क्यों नहीं छोड़ा जा रहा है। द इंडिया बुलेटिन के पास मृतिका के भाई का एक बयान आज भी मौजूद है, जो 6 सितंबर के झारखंड बुलेटिन में प्रसारित भी किया गया है। अगर उस वीडियो को आधार बनाया गया है हमारे वीडियो जर्नलिस्ट को यह कहते हुए कि सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश उन्होंने की है, तो मैं आप दर्शकों से, चूंकि लोकतंत्र है और लोकतंत्र में जनता का शासन होता है, तो ये जरूरी है कि आप दर्शक भी उस वीडियो को देखें जो द इंडिया बुलेटिन जिसे कवर किया है और उसे अपने न्यूज में प्रसारित भी किया है। तो देखें पहले वीडियो, फिर मैं आगे बात करता हूं। मेरी बहन बुधवार से लापता है। जब वो हम लोग को नहीं मिली तो हम लोग सदर थाना में कंप्लेन दर्ज करवा दिए। तो फिर हम लोग को 10 साढ़े 10 बजे पूरा कंफर्म बुलाया गया सदर थाना। वहाँ पे बताया गया कि आपकी लड़की का ये सब हो गया, हत्या हो गया है, आपको वहाँ पे डेड बॉडी मिला है, वहाँ पे आपको जाना पड़ेगा। तो वहाँ हम लोग सुबह यहाँ से 4 बजे के लिए डाल्टनगंज के लिए हम लोग रवाना हुए। वहाँ जाने के बाद लाश को देखने के बाद वहाँ पे बहुत ज़्यादा बेहुरमती से उसको कत्ल किया गया है। दांत में पूरा कील ठोका गया है और प्लस पैर में और बॉडी में पूरा जख्म है उसका। जो लॉज में उसका लाश मिला है वो लॉज का भी हम लोग जाकर वहाँ पे पूरा देखे तो वहाँ पे जाड़ का पुड़िया मिला, प्लस वहाँ फांसी का फंदा नया रस्सी मिला। जब हम लोग लड़का का रूम देखने गए तो वहाँ पे पूरा गुटखा का जो पीक रहता है वो पूरा एक लड़का का पीक नहीं है। वहाँ पे हम लोग देखे कि पूरा एकदम बहुत सारा पीक पूरा फैला हुआ है। वो एक लड़का का काम नहीं है। वो लड़का जो डाल्टनगंज में पकड़ाया गया है उसके साथ और भी कोई सगी संबंधी भी होगा। 4-5 लड़का, एक लड़का का ये काम नहीं है, वो 4-5 लड़का का काम है। इसीलिए हम लोग हेमंत सोरेन सरकार से और ये झारखंड पुलिस जितना भी है उससे हम लोग अनुरोध करते हैं कि जो भी इसमें केस में हत्या में शामिल है उसे कड़ी से कड़ी सज़ा मिले और इसमें हम उचित कार्रवाई की मांग करते हैं। सर, मेरा आपसे यही अनुरोध है कि मैं लड़की का भाई बोल रहा हूँ। मैं आप लोग से ये अपील करना चाहता हूँ कि आज मेरी बहन के साथ ये सब हो गया है, कल आप लोग की बहन के साथ ये सब ना हो। तो आपने यह वीडियो देखा, यह मृतिका के भाई का इकलौता वीडियो जो द इंडिया बुलेटिन की ओर से लिया गया है और दिखाया गया है। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ इस बात को कहता हूं कि इस बयान के आधार पर और जो खबर थी उस आधार पर झारखंड बुलेटिन में खबर भी प्रसारित की गई और लोकतंत्र की सुरक्षा के लिए हमारा चैनल और मैं, हमसे जितने भी जुड़े पत्रकार हैं, सभी सुरक्षा के लिए, सभी लोकतंत्र की सुरक्षा के लिए काम करते हैं और लगातार काम कर रहे हैं और अंतिम सांस तक काम करते रहेंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है। अब आप लोगों ने देखा कि इस वीडियो में क्या था और इस वीडियो को अगर आधार बनाती है पुलिस और अभी तक नहीं छोड़ा गया हमारे वीडियो जर्नलिस्ट को, तो यह जरूर पुलिस प्रशासन को स्पष्ट करना चाहिए कि आखिर यह वीडियो को आधार बनाया गया है या नहीं। और अगर ऐसा नहीं है, कोई गलतफहमी का शिकार हुआ है हमारा वीडियो जर्नलिस्ट, तो प्रशासन से यह हमारा अनुरोध है कि उन्हें छोड़ा जाए। लगातार हमारे एडिटर इन चीफ रोहन भेंडे सर का शुक्रिया अदा करता हूं कि वो लगातार अधिकारियों के संपर्क में हैं और ये मैं प्रशासन से भी अपील करता हूं कि अगर किसी भी तरह की कोई बात हो,
जिससे सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की बू आती है, या फिर इस तरीके का कोई कृत्य हमारे वीडियो जर्नलिस्ट या किसी भी द इंडिया बुलेटिन से जुड़े पत्रकार के माध्यम से किया गया है, तो उसे सार्वजनिक किया जाए, हमारे एडिटर इन चीफ रोहन भेंडे सर तक लिखित ये बात पहुंचाई जाए, ताकि हम लोगों को भी यह जानकारी मुकम्मल तौर पर मिल सके कि आखिर हमारे वीडियो जर्नलिस्ट को अब तक डिटेन करके क्यों रखा गया है और उसे अब तक क्यों नहीं छोड़ा गया है। और अगर किसी गलतफहमी का शिकार हमारा वीडियो जर्नलिस्ट हुआ है, तो ये प्रशासन से हमारा दोबारा अपील है कि उन्हें छोड़ा जाए। हम लोग लोकतंत्र की सुरक्षा के लिए लगातार काम करते हैं और अंतिम सांस तक इसके लिए काम करते रहेंगे। बीते शाम हजारीबाग पुलिस की ओर से एक इस मामले को लेकर प्रेस वार्ता का आयोजन भी किया गया और पुलिस अधीक्षक कार्तिक एस ने साफ तौर पर इस मसले पर कहा कि सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने को लेकर कुछ लोग सक्रिय थे, जिसके बाद कार्रवाई की गई है और 7 से 8 लोगों की बात उन्होंने कही कि हिरासत में लिए गए हैं और कई की तलाश जो है वो पुलिस कर रही है। लेकिन एक जो सूचना है यह भी है कि जिस वक्त द इंडिया बुलेटिन के वीडियो जर्नलिस्ट को पुलिस पकड़ कर ले जा रही थी, उसी वक्त दुकान में कई और भी जो निर्दोष लोग थे जिनका ताल्लुक उस प्रोटेस्ट मार्च से नहीं था और वो प्रोटेस्ट मार्च में कहीं दिखाई भी नहीं दे रहे हैं, ऐसे लोगों को भी डिटेन किए जाने की सूचना है। फिलहाल पुलिसिया कार्रवाई चल रही है और यह देखना अहम होगा कि आखिर यह ज़रूरी भी है पुलिस प्रशासन के लिए कि कोई भी निर्दोष उस घटना का शिकार ना हो और कोई भी निर्दोष इसमें जो है वो फंस ना जाए। यह भी एक दायित्व प्रशासन की रहती है और इस बात की पूरी उम्मीद है कि प्रशासन जिस तरीके से अपने कामों को बखूबी निभा रही है, तो इस मामले में भी निर्दोष पर वह अपनी रहमी बरतेगी और अपनी कार्रवाई को, जो मुकम्मल कार्रवाई है, जो सही दिशा की कार्रवाई है, उसको अंजाम देगी। पेपर देना यहाँ देखिए, कुछ असामाजिक तत्वों के माध्यम से जनता का इमोशन को कुछ स्ट्रॉन्ग वर्ड्स डालते हुए एक गलत पोस्ट करके जो सच्चाई है, वो रियल फैक्ट्स है, उसको दबाते हुए जनता के इमोशंस के साथ खेलने के लिए कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं और उसी का नतीजा है कि हजारीबाग शहर में कुछ लोगों को जो है कैंडल मार्च के नाम पे इधर ला करके कुछ दंगा कराने का नियत से कुछ लोग निकले हुए थे, जिसको हम लोग टाइमली इंटरवीन करके उसको कंट्रोल कर दिए और उसमें बहुत लोगों का नाम आया है जो इसको कम्प्लीटली ऑर्गेनाइज़ किया, कैसे सबको जुटाया और कैसे ये सब चीज़ कराया करके। इसमें ऑलरेडी 7-8 आदमी हिरासत में हैं जिनसे पूछताछ जारी है और भी बहुत लोगों का तलाशी में पुलिस लगी हुई है और पुलिस के माध्यम से, हजारीबाग पुलिस के माध्यम से और झारखंड पुलिस के माध्यम से रिप्रेजेंट करते हुए हम लोगों का यही कहना है, हाफ बेक्ड इंफॉर्मेशन, अनवेरीफाइड स्टोरीज, इसके आधार पर कोई जो है अपना इमोशंस को कहीं सोशल मीडिया में शेयर मत करिएगा और अपना ओपिनियन मत बनाइएगा, जिससे जो है सोसाइटी में वो जो पीस एंड हार्मनी है वो डिस्टर्ब होती है और वैसे कोई भी करेगा और उन लोगों पर पुलिस जो है सख्त कार्रवाई
करेंगे, इसलिए हाफ बेक्ड और अनवेरीफाइड इन्फॉर्मेशन पर कोई एक्ट नहीं करेंगे। सर सोशल मीडिया कितना बड़ा चुनौती बनते जा रहा है, क्योंकि इसमें लगातार जो गलत अफवाहें आती है उसके कारण बड़ा फसाद हो जाता है। डेफिनेटली ये जब तक अनवेरीफाइड एंड हाफ बेक्ड इन्फॉर्मेशन से मतलब सोशल मूवमेंट्स अगर शुरू हो जाती है, डेफिनेटली वो हम लोगों के लिए चुनौतीपूर्ण हो जाता है। बट हम लोगों का सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल इतना सतर्क है कि वैसे कोई भी चीज़ें मूवमेंट के रूप में ले रहा है तो पहले ही अलर्ट आ जाता है, और उसके अनुसार जो है उसमें जो बहुत एक्टिवली मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड कर रहा है उन लोगों को हम लोग टाइमली चयनित करते हुए कार्रवाई कर रहे हैं। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.